बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी KPPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के पेपर सोल्यूशन की, जो कि KPPSC ने कंडक्ट करवाया था 23/6/2023 को। उसमें तमाम सवालात नहीं थे, बल्कि कैंडिडेट की तरफ से जो क्वेश्चन मुझे मिले थे वो मैंने आपको विद सोल्यूशन प्रेजेंट कर दिए थे। लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड करने लगा हूँ और इसमें मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एन ऑटोमेटिक वेरिएबल इन C और C++ दैट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड। अब डिक्लेयर और इनिशियलाइज के दरमियान फ़र्क ये होता है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और कोई वेरिएबल, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ इंट ए, उसको इंटीजर वेरिएबल को मैंने एक नाम असाइन कर दिया और उसके बाद उसको छोड़ देता हूँ, तो ये चीज़ कहलाती है डिक्लेयर। जैसा कि इंट और साथ में मैंने लिख दिया ए और इसको इधर से मैंने बंद कर दिया, तो ये चीज़ कहलाती है डिक्लेयर। और इसी को अगर मैं इनिशियलाइज करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा इंट ए और उसके बाद इक्वल का साइन लगा के इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 5 असाइन की है, तो ये चीज़ कहलाएगी इनिशियलाइज। तो डिक्लेयर और इनिशियलाइज के दरमियान ये फ़र्क होता है। और इसका जो दुरुस्त ऑप्शन था, जो दिए हुए जवाबात में से दुरुस्त जो आपने सिलेक्ट करना था वो था अनप्रेडिक्टेबल, इसकी दुरुस्त ऑप्शन। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं डायनामिक रैम, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। डैश इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन थी कंट्रोल यूनिट। और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड CPU साइकिल, इसका दुरुस्त जवाब था। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शनैलिटी परफॉर्म बाय द कंस्ट्रक्टर इज, तो इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड डेटा फ्लो डायग्राम। पॉइंटर्स आर यूजफुल इन, तो इसकी दुरुस्त जवाब था लोकेटिंग एरिया ऑन डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट यूज्ड इन द मॉडलिंग न्यू सिस्टम, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन थी ऑल ऑफ दीज। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय AM एंड FM, तो इसका दुरुस्त जवाब था FTM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ डॉस अटैक, तो इसका दुरुस्त जवाब भी था ऑल ऑफ दीज। डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस स्टैंड फॉर डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। इस अटैक के दौरान सर्विसेज को मुनक़ता कर दिया जाता है। लैप्स टाइम बिटवीन इनिशिएटिंग ए क्वेरी एंड रिसीविंग ए रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेवर इनहेरिटेड, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसका दुरुस्त जवाब था। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो इसका दुरुस्त जवाब था 0 ऑब्जेक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, इसके हम इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट कर सकते। इन विच ऑफ द स्टोरेज प्लेसमेंट स्ट्रेटजी ए प्रोग्राम इज प्लेस्ड इन द लार्जेस्ट अवेलेबल इन द मेमोरी, तो इसका दुरुस्त जवाब था वर्स्ट फेस। बैंकर्स एल्गोरिथम और इसमें जो यूज किया जाता है वो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेम्स फ्रॉम वन लेन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लेन वेया ब्रिज, इसका दुरुस्त जवाब। विच ट्रांसमिशन मोड इज यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन अलोंग टेलीफोन लाइंस, तो इसका दुरुस्त जवाब था सिंक्रोनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, तो इसका दुरुस्त जवाब था गेटवे। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज बिग ऑफ n log n, इसका दुरुस्त जवाब था। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर एग्जांपल ऑफ डैश ट्रांसमिशन, तो इसका दुरुस्त जवाब था गाइडेड ट्रांसमिशन। इसके अलावा एक अनगाइडेड होती है जिसमें हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ तक आपका पहला पेज जो था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इन OSI मॉडल एज ए डेटा पैकेट मूव फ्रॉम लोअर टू अपर लेयर्स हेडर्स आर, तो इसके दुरुस्त जवाब थे रिमूव, कि जब भी लोअर लेयर से हायर लेयर की तरफ डाटा पैकेट मूव करेगा
तो उसमें हेडर्स रिमूव किए जाएंगे। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी टू आउटसाइड एनवायरनमेंट इज, तो इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको कहा जाता है रीड ऑपरेशन। इसका दुरुस्त जवाब है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ओपन फाइल्स, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड पेंडिंग अलार्म्स, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स, ये सारी चीज़ें उसकी अपनी होती हैं। तो इसके लिए दुरुस्त जवाब इसका बनता है ऑल ऑफ दीज। फिर उसके बाद है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द, तो इसका दुरुस्त जवाब होता है प्रोग्राम काउंटर। सी इसका दुरुस्त जवाब है। रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ, तो इसका दुरुस्त जवाब है टेबल्स। फिर इसके बाद आते हैं डेटाबेस डैश इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेसेस एंड द डेटाबेस इज ए स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस एट ए गिवन इंस्टेंट इन ए टाइम, तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है स्कीमा एंड इंस्टेंस। तो डी इसका दुरुस्त जवाब है। द डिफॉल्ट टीसीपी पोर्ट नंबर फॉर HTTPS इज, तो इसके लिए नन ऑफ दिस इसका दुरुस्त जवाब है। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक चूज फॉर द ट्रांसमिटिंग एनालॉग सिग्नल इज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ए, जिसमें FDM और WDM यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एनालॉग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल होती है डिजिटल सिग्नल्स के लिए। एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स, इसका दुरुस्त जवाब है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज परफॉर्म बाय द प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि ओसाइल लेयर मॉडल में पाई जाती है। ये दुरुस्त जवाब है इसका सी। फिर उसके बाद है इन ऑपरेटिंग सिस्टम एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट फ्रॉम, तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है प्रेजेंट डायरेक्टरी। सेमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्विस नॉट सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है कंपाइलेशन। इसके लिए हम कंपाइलर यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा इनटू डिजिटल डेटा इज कॉल्ड, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है लाइन कोडिंग। ए इसका दुरुस्त जवाब है। फिर उसके बाद आते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिग्नल बिट इज कॉल्ड, तो इसका दुरुस्त जवाब है बी बाट रेट। द लॉस ऑफ एनर्जी इन ए सिग्नल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एटेन्यूएशन, इसका दुरुस्त जवाब है। इन रिलेशनल डेटाबेसेस द टपल्स ऑफ द रिलेशंस कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर्स, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है एनी ऑर्डर्स। ए इसका दुरुस्त जवाब है। इन केस ऑफ जीरो एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन मेथड द ऑपरेंड्स आर स्टोर्ड इन, तो ये स्टोर किए जाते हैं रजिस्टर्स में। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, तो इसमें जो दुरुस्त जवाब है बी कोडिंग। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल हैज डैश फेसेस, तो इसके 5 फेसेस हैं। डैश नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क, तो इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं टर्म वर्चुअल सर्किट। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नेटवर्क इज टोपोलॉजी, इसका दुरुस्त जवाब है। फिर उसके बाद डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरेंट ए क्लास इन जावा, तो एक्सटेंड इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ दिस इज सपोर्टेड बाय द मेथड ओवरराइडिंग इन जावा, तो इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इसका दुरुस्त जवाब है। IPv6 does not choose the broadcast type of addresses, तो ए इसका दुरुस्त जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। KPPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो मैंने बाकी वीडियो अपलोड्स किए हैं उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आप प्लेलिस्ट पे जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।